इमेजिन करो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, बिजनेस लो है, घर में स्ट्रेस है, रिलेशनशिप वीक हो रहा है, और फिर एक आदमी आता है, घर के चारों कोने देखता है और बोलता है, आपका साउथ वेस्ट वीक है, इसी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। और उस मोमेंट के बाद आप अपनी हैबिट्स पे डाउट नहीं करते, अपने डिसीजंस पे डाउट नहीं करते, अपने डिसिप्लिन पे डाउट नहीं करते, आप अपने घर से डरने लगते हो। और शायद यही फेक वास्तु गुरुज का सबसे बड़ा बिजनेस है, फियर। आज इंडिया में एक स्ट्रेंज फियर साइलेंटली ग्रो हो रहा है। लोग घर खरीदने से पहले डर रहे हैं, किचन किस डायरेक्शन में है, बेड किधर रखा है, मिरर रॉन्ग जगह तो नहीं है, एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ तो। और फिर एंट्री होती है वास्तु एक्सपर्ट्स की, जो बोलते हैं इसलिए बिजनेस फेल हो रहा है, इसलिए शादी में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो रहे, इसलिए घर में पीस नहीं है। और धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगते हैं कि उनकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का रीजन उनका घर है। ना हैबिट्स, ना डिसीजंस, ना डिसिप्लिन, बस वास्तु। आज का वीडियो वास्तु को इंसल्ट करने के लिए नहीं है। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और एनवायरमेंटल बैलेंस अलग चीज है, लेकिन फेक वास्तु गुरुज फियर, कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी को बिजनेस बना चुके हैं। आज हम बात करेंगे हाउ फेक वास्तु गुरुज मैनिपुलेट पीपल। सबसे पहले एक चीज समझो, फेक गुरु सॉल्यूशन नहीं बेचते, फियर बेचते हैं, क्योंकि फियर इमोशनली पावरफुल होता है। अगर कोई आपको बोले हेल्दी हैबिट्स इंप्रूव योर लाइफ, एवरी रिएक्शन। लेकिन अगर कोई बोले आपके घर का साउथ वेस्ट डिफेक्ट आपकी लाइफ बर्बाद कर रहा है, इंस्टेंट फियर। और फियर के बाद ह्यूमन ब्रेन लॉजिकल नहीं रहता, इमोशनल हो जाता है। यही मैनिपुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। नोटिस करना, कौन से लोग सबसे ज्यादा फेक वास्तु गुरुज के पास जाते हैं। यूजुअली वो लोग जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मैरिज इश्यूज, बिजनेस फेलियर, हेल्थ एंजाइटी, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। और जब इंसान इमोशनली वीक होता है, वो सर्टेनिटी ढूंढता है, होप ढूंढता है, शॉर्टकट ढूंढता है। फेक गुरुज एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करते हैं, प्रॉब्लम का हिडन रीजन। और जब इंसान को लगता है कि फाइनली किसी ने रीजन आइडेंटिफाई कर दिया, वो बिलीव कर लेता है। जॉब नहीं लग रही, वास्तु दोष। रिलेशनशिप खराब है, वास्तु दोष। बिजनेस लो है, वास्तु दोष। बच्चा पढ़ नहीं रहा, वास्तु दोष। घर में स्ट्रेस है, वास्तु दोष। नोटिस करो पैटर्न, लाइफ की हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक सिंपल मैजिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है, क्योंकि सिंपल एक्सप्लेनेशन कंफर्टिंग लगते हैं, रियलिटी अनकंफर्टेबल होती है। डिसिप्लिन डिफिकल्ट होता है, कंसिस्टेंसी डिफिकल्ट होती है, सेल्फ इंप्रूवमेंट डिफिकल्ट होता है। लेकिन फर्नीचर मूव करना इजी है, क्रिस्टल खरीदना इजी है, रेमेडी करवाना इजी लगता है। और इसी साइकोलॉजी पे फेक गुरुज पैसा बनाते हैं। ह्यूमन ब्रेन हाईली सजेस्टेबल होता है। अगर कोई अथॉरिटी फिगर कॉन्फिडेंस के साथ बोले आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आप स्लोली हर प्रॉब्लम नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। इसे साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। अब सिर्फ वही चीजें नोटिस करोगे जो बिलीफ को सपोर्ट करें। अगर कुछ अच्छा हुआ, इग्नोर। अगर कुछ बुरा हुआ, देखा गुरुजी सही बोल रहे थे। और धीरे धीरे इंसान मेंटली डिपेंडेंट हो जाता है। इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखो, आपको मिलेंगे ये एक मिस्टेक घर बर्बाद कर देगी, बेडरूम गलत डायरेक्शन में हुआ तो डाइवोर्स पक्का, ये प्लांट घर में रखा तो पैसा रुक जाएगा। सब थंबनेल्स फियर बेस्ड। क्यों? क्योंकि फियर क्लिक्स लाता है, फियर व्यूज लाता है, फियर पैसा लाता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स काम एजुकेशन प्रमोट नहीं करते, एक्सट्रीम क्लेम्स प्रमोट करते हैं। इसीलिए फेक गुरुज और ज्यादा ड्रामेटिक होते जा रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, प्रॉब्लम क्रिएट करो, फियर क्रिएट करो, फिर रेमेडी सेल करो। क्लासिक बिजनेस मॉडल, एनर्जी ब्लॉक है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, प्लैनेट इम्बैलेंस है, और फिर स्पेशल मिरर, स्पेशल पिरामिड, स्पेशल क्रिस्टल, स्पेशल यंत्र, स्पेशल कंसल्टेशन। हजारों, लाखों,
और इंसान इमोशनली वल्नरेबल होता है तो वो पे कर देता है क्योंकि उसे लगता है, याद रहे, अगर मैंने इग्नोर किया और लाइफ और खराब हो गई तो। फियर रिमूव्स लॉजिक। सबसे डेंजरस डैमेज पता है क्या होता है? मेंटल पीस का लॉस। कुछ लोग लिटरली अपने घर में रिलैक्स नहीं कर पाते। हर डायरेक्शन पे एंजाइटी, हर कॉर्नर पे फियर। किचन इधर क्यों है, मिरर उधर क्यों है, स्टेयर्स रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं। रिजल्ट, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। आयरॉनिकली पीस के नाम पे मार्केटिंग चीज पीस डिस्ट्रॉय कर देती है। कभी कभी वास्तु ऑब्सेशन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करता है। हमारा बिजनेस इसलिए फेल हुआ क्योंकि तुमने एंट्रेंस चेंज नहीं करवाया, तुम्हारी वजह से घर की एनर्जी खराब हुई, गुरु जी ने बोला था। और स्लोली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसअपियर हो जाती है। सारा ब्लेम एक्सटर्नल चीजों पे शिफ्ट हो जाता है। बैड फाइनेंशियल प्लानिंग इग्नोर्ड, पुअर कम्युनिकेशन इग्नोर्ड, एंगर इश्यूज इग्नोर्ड, सब कुछ एनर्जी पे डाल दिया जाता है। आज बिल्डर्स भी वास्तु को मार्केटिंग टूल बना चुके हैं। 100% वास्तु कंप्लायंट फ्लैट्स, पॉजिटिव एनर्जी होम्स, फॉर्चून आर्किटेक्चर, फियर बेस्ड सेलिंग। कस्टमर को कन्विंस करो, अगर वास्तु परफेक्ट नहीं हुआ तो फ्यूचर रिस्की है। और लोग प्रीमियम प्राइसेस पे कर देते हैं। रियलिटी, हाउस की क्वालिटी, लोकेशन, फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी, एनवायरनमेंट, फैमिली एटमॉस्फेयर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन इमोशनल मार्केटिंग लॉजिक को ओवर पावर कर देती है। कुछ लोग बोलते हैं एजुकेटेड लोग कैसे बिलीव कर लेते हैं। सिंपल है, एजुकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस सेम चीज नहीं होते। हाईली एजुकेटेड लोग भी फियर से मैनिपुलेट हो सकते हैं, स्पेशली जब बात फैमिली, हेल्थ, मनी या फ्यूचर की हो। ह्यूमन बीइंग सर्टेनिटी क्रेव करते हैं और फेक गुरुज सर्टेनिटी का इल्यूजन बेचते हैं। सच्चाई बोरिंग होती है। अगर आप अनहेल्दी हो तो शायद रीजन है बैड स्लीप, पुअर डाइट, स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर बिजनेस फेल हो रहा है, मे बी स्ट्रैटेजी वीक है, डिसिप्लिन वीक है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग वीक है। अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है, कम्युनिकेशन वीक हो सकती है, इमोशनल मैच्योरिटी वीक हो सकती है। लेकिन ये सब डिफिकल्ट ट्रूथ्स हैं और ह्यूमन ब्रेन डिफिकल्ट ट्रूथ अवॉइड करता है। इसीलिए मैजिकल एक्सप्लेनेशंस अट्रैक्टिव लगती हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर कंसेप्ट्स यूजफुल हो सकते हैं। नेचुरल लाइट इंपॉर्टेंट है, वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्लीन एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज स्पेस मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब प्रैक्टिकल डिजाइन को मिस्टिकल फियर मशीन बना दिया जाता है। बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड ऑब्सेशन डेंजरस है। सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन क्या होती है? जब कोई तुम्हें कन्विंस करे दैट यू आर पावरलेस विदाउट देम। फेक वास्तु गुरुज एग्जैक्टली यही करते हैं। आप खुद लाइफ इंप्रूव नहीं कर सकते, आपको स्पेशल गाइडेंस चाहिए, स्पेशल रेमेडीज चाहिए, स्पेशल रिचुअल्स चाहिए। और इंसान डिपेंडेंट हो जाता है, मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली। अच्छा एक बात बताओ, एक घर को पीसफुल क्या बनाता है? नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस या रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, क्लेanलीनेस, लव, डिसिप्लिन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल सेफ्टी। सच्चाई यह है कि पीसफुल लोग घर को पीसफुल बनाते हैं, मगर टॉक्सिक लोग महल को भी टॉक्सिक बना देते हैं। ब्लाइंड बिलीफ डेंजरस होता है, ब्लाइंड रिजेक्शन भी डेंजरस होता है। क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक्सपर्ट कॉन्स्टेंटली फियर यूज कर रहा है तो सावधान हो जाओ। अगर हर प्रॉब्लम का एक्सपेंसिव रेमेडी दिया जा रहा है तो सावधान हो जाओ। अगर लॉजिक से ज्यादा इमोशनल प्रेशर यूज हो रहा है, सावधान हो जाओ। वास्तु से ज्यादा डेंजर चीज क्या है? फियर बेस्ड लिविंग। जब इंसान हर डिसीजन फियर से लेने लगे तो पीस डिसअपियर हो जाती है। रिमेंबर दिस केयरफुली, आपकी लाइफ सिर्फ दीवारों डायरेक्शन से डिफाइन नहीं होती। आपकी हैबिट्स, माइंडसेट, डिसिप्लिन, रिलेशनशिप्स और डिसीजंस ज्यादा पावरफुल होते हैं। फेक गुरुज आपको डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं,
स्ट्रॉन्ग पीपल खुद सोचना सीखते हैं। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बिलीव्स की बात नहीं करते, हम मैनिपुलेशन को समझने की बात भी करते हैं। एंड समटाइम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज फियर इटसेल्फ।